हेलो साथियों, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक का एक सीरीज़ शुरू कर चुका हूँ, जिसमें खास करके हम लोग टारगेटली देखते हैं 67 बीपीएससी के री एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो कि इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती हैं। तो इस कड़ी में हम लोगों ने साइंस एंड टेक के 50 से अधिक जो है टॉपिक्स को देख लिया था। आज की इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के 50 ऐसे टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन रहने की पूरी संभावना है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और इन 50 टॉपिक को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा सुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी प्रकार के आप क्वेश्चन को आसानी से बनाने के लिए आप रेडी रहेंगे। तो चलिए हम इन सभी टॉपिक्स को बिना समय गंवाए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स, एक बात को पहले टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले इस चीज़ को समझ लें कि आपके एग्जामिनेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन जो हो जाता है वो हिस्ट्री का पोर्शन हो जाता है। हिस्ट्री से आपसे अगर कंपेरेटिवली अगर बात की जाए तो तकरीबन 30 से लेकर के 35 सवाल प्रत्येक वर्ष देखने को मिलते हैं, जिसमें एंशियंट, मेडिवल, पॉलिटी और बिहार का भी हिस्ट्री उसमें इंक्लूडेड होता है। तकरीबन 30 से 35 सवाल जो है आपको हिस्ट्री से देखने को मिल सकते हैं। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी से आपसे 25 से 27 सवाल देखने को मिलते हैं आपको जनरली ज्योग्राफी में, यानी 20 से अधिक सवाल वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर बात कर ले पॉलिटी की तो पॉलिटी से 10 से 12 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल यहाँ से जो है इन सब को अगर जोड़ दिया जाए तो तकरीबन 50 से भी अधिक, तकरीबन 60 के आसपास, 60 से 70 सवाल जो है इन तीन सब्जेक्ट से ही देखने को मिलता है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इसको जो है काफ़ी अच्छे तरीके से डिवाइड कर दिया है। मैंने ज्योग्राफी को कई सारे पोर्शन में बांट दिया। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसको मैंने क्लासीफाई कर दिया, उसके अलावा फिर इंडियन ज्योग्राफी में, फिर जो बिहार ज्योग्राफी में, और फिर आपका है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात कर लो तो बीपीएससी में ऐसा ट्रेंड नहीं है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल पूछा जाए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि करंट अफेयर से रिलेट करके 1 से 2 सवाल आपके सामने देखने को मिल सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपको एक बड़ा सा पोर्शन मैं रिकमेंड नहीं करने वाला हूं, और मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप लोगों को कुछ भी बताने वाला नहीं हूं। हम लोग बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। तो इंडियन ज्योग्राफी की अगर बात कर ले तो यहाँ से 8 से 10 सवाल देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बिहार ज्योग्राफी की अगर बात कर ले तो यहाँ से भी 10 सवाल देखने को मिलते हैं। उसके बाद साथ ही साथ अगर इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की अगर बात कर ले तो यहाँ से 2 से 3 सवाल देखने को मिलते हैं। अब बात आ जाती है अगर इंडियन ज्योग्राफी की, तो इंडियन ज्योग्राफी को भी मैंने 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया, जिसमें एक आपका फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी की अगर बात कर ले तो आपको मैं अगर बुक के रिकमेंडेशन की अगर बात कर लूँ तो एनसीईआरटी का क्लास 11 का जो सेकेंड बुक जो है, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो मानवीय भूगोल और भारत का भूगोल से संबंधित जो चीज़ों को इंक्लूड किया गया है उसको आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात कर लें इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो भारत की अवस्थिति से संबंधित सवाल देखने को मिलता है। पड़ोसी राष्ट्र से संबंधित सवाल रहता है। भारत की संरचना तथा स्थलाकृतिक प्रदेश क्या क्या है उससे सवाल देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात कर ले तो वो है भारत का अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र से बहुत अधिक सवाल देखने को मिलता है। बीपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, तो वहाँ जो है भारत के अपवाह तंत्र से बहुत ही सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहीं भारत के क्लाइमेट से भी संबंधित आपको सवाल पूछा जाता है। भारत की मृदा से संबंधित सवाल पूछा जाता है, किस मृदा में किस प्रकार के फसलों का उत्पादन ज़्यादातर होता है, उससे भी संबंधित सवाल आपसे पूछा जाता है। साथ ही साथ भारत की वनस्पति से भी संबंधित जो है सवाल आपके सामने देखने को मिलता है। तो ये है आपके सामने फिजिकल, इंडियन ज्योग्राफी का फिजिकल पोर्शन, जो जिसमें कुछ इस प्रकार के टॉपिक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं, मायने रखते हैं। वहीं अगर ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर बात कर लें तो ह्यूमन ज्योग्राफी को भी मैंने मुख्य रूप से 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करने का काम किया है। तो इसके पार्ट्स की अगर चर्चा कर ले तो सबसे पहले जो है आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी में अगर बात कर ले तो कृषि जो है, उसके अलावा फिर उद्योग की, कृषि की अगर बात कर ले तो इसमें कृषि जो है परंपरागत तरीके से और गैर परंपरागत तरीके से भी कृषि से संबंधित सवाल देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो है कृषि संबंधित जो उद्योग भारत में है उससे संबंधित सवाल देखने को मिलता है। उसके अलावा भी कई सारे जो उद्योग हैं उससे संबंधित जो है सवाल आपके सामने देखने को मिल सकता है। उद्योगों की अगर बात कर ले तो इसमें भारी उद्योग से संबंधित ज़्यादातर सवाल मिलते हैं। साथ ही साथ चीनी उद्योग है या फिर उस तरीके के और भी जो उद्योग हैं जिससे जो है डायरेक्टली किसानों से माल लिया जाता है और उसको तैयार किया जाता है, यानी प्राथमिक उद्योगों से संबंधित जो है आपसे ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। पशुपालन से भी संबंधित सवाल आपके एग्जाम में रहता है। मत्स्य पालन से भी संबंधित सवाल है। परिवहन से यानी रेल और रोड ट्रांसपोर्टेशन से आपसे ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं परिवहन में। वहीं अगर सोशल ज्योग्राफी की अगर बात करें तो इसमें जनसंख्या से संबंधित जो है 2 से 3 सवाल देखने को मिलता है, जिसमें जनसंख्या के वितरण से पूछा जा सकता है, साक्षरता से पूछा जा सकता है, जनसंख्या गुण से पूछा जा सकता है, घनत्व से पूछा जा सकता है, समृद्धि से
पूछा जा सकता है। लिंग अनुपात से सवाल देखने को मिलता है। उसके अलावा जीवन प्रत्याशा की अगर बात कर ले तो उससे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ जनगणना के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, जनगणना का क्या क्या इतिहास है, वहाँ से भी आपके सामने सवाल देखने को मिलता है। तो ये है आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वहीं अगर हम लोग बात कर लें इन्वायरमेंटल, वहीं अगर हम लोग बात कर लें बिहार ज्योग्राफी की, तो बिहार ज्योग्राफी को भी मैंने 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। एक है आपका भौतिक भूगोल और दूसरा है आपका मानव भूगोल। भौतिक भूगोल की अगर बात कर ले तो बिहार के स्थलाकृतिक प्रदेश, बिहार की जलवायु, बिहार का अपवाह तंत्र, बिहार की मृदा, बिहार की वनस्पति, कृषि, मत्स्य, पशुपालन, खनन खनन संसाधन। साथ ही साथ आपको खनन संसाधन में ये ध्यान रखना है कि आपको कंपैरेटिवली जो है आपको स्टडी करना पड़ेगा। झारखंड के भी कुछ खनन संसाधनों के विषय में आपको जानकारी इकट्ठी करनी होगी। वहीं अगर उद्योग की बात कर लो, जिसमें परंपरागत और आधुनिक दोनों उद्योगों के विषय में आपको जानकारी लेनी है। साथ ही साथ आपको देखना है तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र से संबंधित जो है आपको डेटा कलेक्ट करना है। वहाँ से कई सारे सवाल जो है आपके सामने देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ऊर्जा से संबंधित सवाल देखने को मिलता है और बिहार की जनसंख्या से भी, जनसंख्या के पैटर्न से भी कई सारे सवाल आपके सामने देखने को मिलते हैं। तो ये था आपका ओवरऑल ज्योग्राफी का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, तो वो है आपके सामने पॉलिटी का। तो पॉलिटी की अगर बात कर ले तो यहाँ से 10 से 12 नंबर के सवाल देखने को मिलते हैं। तो पॉलिटी में सबसे पहले मूल अवधारणा आपको पढ़ लेना है। राज्य क्या है, देश क्या है, सरकार के विभिन्न अंग क्या क्या हो सकते हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या किस प्रकार से हुआ हमारे देश के संविधान का, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। संविधान के स्रोत को आपको अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ संविधान की प्रस्तावना, अनुसूचियों के विषय में आपको अच्छे से जानकारी हासिल करनी है। टीपीएसपी और मूल अधिकारों के विषय में आपको अच्छे तरीके से जानकारी हासिल कर लेनी, क्योंकि यहाँ से अक्सर जो है सवाल आपके सामने देखने को मिलते हैं और डीपीएसपी से तो हमेशा सवाल देखने को मिलता ही है। साथ ही साथ डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ करके पढ़ना है। सोशल आप कह सकते हैं कि सोशल प्रिंसिपल्स है, उसके अलावा लिबरल प्रिंसिपल है और गांधीयन प्रिंसिपल्स है। इन सब में आपको डिफ्रेंशिएट करके इसको पढ़ना पड़ेगा। भारत की अगर शासन व्यवस्था की बात कर ले तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें कुछ भी स्किपेबल नहीं, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कह सकते हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति का, इन दोनों का कंपेरेटिवली आपको स्टडी करना होगा। इनके इलेक्शन प्रोसेस, इनका जो क्या क्या स्पेशल राइट्स हैं, इनके पार्डन राइट्स क्या क्या हैं, उनको भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पंचायत या लोकल आप कह सकते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ बिहार के संदर्भ में क्या क्या विशेष अध्ययन आपको करना है कि विशेष प्रावधान किए गए हैं, उसको आपको स्पेसिफिकली ज़रूर पढ़ लेना है। बिहार के संदर्भ में जो विशेष प्रावधान किए गए हैं उसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, वहाँ से सवाल बहुत देखने को मिलता है। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, महान्यायवादी, महाअधिवक्ता, उसके अलावा आप कह सकते हैं कि अन्य जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं या आयोग होता है या पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो होती है, उससे संबंधित आपको अच्छे तरीके से तैयार होकर के जाना है। अब बात करते हैं हम लोग अगले सेक्शन की। तो अगला सेक्शन है हमारा जो है हिस्ट्री का पोर्शन। तो हिस्ट्री में आपको मौर्य काल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मौर्य वंश आपको पढ़ना है, गुप्त वंश आपको पढ़ना है, बौद्ध धर्म से जो है कंपेरेटिवली बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैन धर्म को पढ़ना है, वैदिक युग को पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता से भी सवाल देखने को मिलता है। यानी ओवरऑल अगर हम लोग बात कर ले तो आपको प्राचीन भारत से लेकर के आधुनिक भारत तक आपको अच्छे तरीके से डिटेल वे में स्टडी करना है। लेकिन आपके सामने जो है आधुनिक भारत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ से ज़्यादातर सवाल देखने को मिलते हैं। यानी मौर्य वंश आप तैयार कर लीजिए, बौद्ध धर्म तैयार कर लीजिए, जैन धर्म, वैदिक युग, सिंधु घाटी सभ्यता, दक्षिणी राज्यवर्ती राज्य, मुगल वंश, सूर्यवंश, तो सूर्यवंश, उसके अलावा 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 की आज़ादी तक की जितने भी प्रकार के विभिन्न प्रकार की जो क्रांतियाँ हुई, चाहे वो सैनिक विद्रोह हो, चाहे वो आदिवासी विद्रोह हो, चाहे वो किसान विद्रोह हो, चाहे किसी भी प्रकार का समाज सुधार आंदोलन ही क्यों ना हो, आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। चाहे वो सूफी और भक्ति आंदोलन ही क्यों ना हो, इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। यानी ये ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो 1857 से लेकर के 1947 ईस्वी तक जो बेसिकली जो बहुत अधिक जो घटनाएं होती हैं उसको आपको अच्छे तरीके से डिफाइन वे में पढ़ना है। वहाँ से ज़्यादातर सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यानी आपके लिए जो मॉडर्न इंडिया का जो पोर्शन हो जाता है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार के स्पेसिफिक वे में आपको ले जा करके पढ़ना है, ताकि वहाँ से जो है अगर सवाल पूछा जाता है बिहार स्पेशल में तो उसको आपको लोग आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आप लोगों के सामने पूरा एक मैं ओवरव्यू लेकर के आ चुका था इन सभी टॉपिक्स का। अगर आप लोग इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप लोग आसानी से एग्जाम में अच्छे से अंकों से पास हो सकेंगे और अपना सिलेक्शन पा सकेंगे। तो और भी जो टॉपिक्स बच जाते हैं उसको मैं अगले वीडियोज़ में लेकर के आता रहूँगा, तो चैनल से जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।